आज होली का दिवस है महाराज जी। नए युवक यूथ आपको सुनता है महाराज जी। तो उनके लिए कोई आपकी विशेष आज्ञा आज के उत्सव से, कि आज से ही अगर जो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं महाराज, कोई विशेष। खूब नाम जप करो, सात्विक आहार, कोई नशा मत करो। अगर इस शराब मांस पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करना, अगर ये नहीं करोगे तो आपका जीवन इधर भी मंगलमय रहेगा और शरीर तो छूटेगा ही एक न दिन, वो छूटने के बाद भी मंगल रहेगा। इसलिए बड़े भाग्यशाली हो कि आपको श्री धाम वृंदावन में होली मनाने को श्री जी ने सौभाग्य दिया। तो ये कभी मत करना। कोई इनमें से शराब पीता है? महाराज जी एक भाव था मेरा। हाँ। महाराज जी मैं 14 गोलियां रोज खाता था शराब छोड़ने के लिए। 26 दिसंबर 26 दिसंबर था। आपने बोला कि आप लो नशा नहीं अपनो। महाराज जी कृपा ऐसी हुई है कि एक दिन मैं गया पीने, मुझे लगा कि आप ही खड़े हो और बिल्कुल नहीं जाना होगा। श्री जी आप थे महाराज जी, साक्षात आप खड़े थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। जी, हमारी लाडली जो बल देती है श्री जी का बल, ये राधा किशोरी का बल है हमारा। महाराज जी मैं तो होली वाले दिन में शराब पीता था। आज कृपा से देखो मैं वही, पिछली होली की बात है ये। बिल्कुल पिछली होली की इतनी कृपा आपकी होगी, बताओ क्या बताए। बस आप आगे करना मत, ठीक है? आप बैठे हो, आप कितने दिन हो गए हमारे को, तो पूरा विश्वास हो गया। तो हम तो इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि आज जो हमारी नई पीढ़ी है, इसमें जो ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाले आचरण आ गए हैं, ये जीवन को बर्बाद करने वाली हैं। हमने कई बार प्रार्थना किया है कि जैसे नई गेहूं की फसल है, बिना बाली पके अगर उसको काट लिया जाए तो एक भी दाना किसी काम में नहीं आएगा। ऐसे कम से कम 20 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य रहा जाए और फिर धर्म पूर्वक गृहस्थ को स्वीकार किया जाए तो हमारी गृहस्थी, हमारा जीवन मंगलमय होगा। ये जो छोटी छोटी अवस्थाओं में बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं और नशे कर रहे हैं, हम तो बड़े स्कूलों में पढ़े ही नहीं, छोटे से भाग पढ़े थे। हमें बताया जाता है कि आजकल स्कूल में नए जो यूथ बच्चे हैं तो वो ड्रग्स लेते हैं, वो इंजेक्शन नशे का लेते हैं, नशे की गोलियां लेते हैं। तो ये जो आचरण है ये थोड़ी आपकी जीवन को ऐसी जगह मोड़ कर ले जाएंगे जहां आप पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, ये अगर नशे से बचें, व्यभिचार से बचें, क्योंकि अगर नशा है और व्यभिचार है, अब जैसे कोई ड्रग्स लेने लगा, अब उसको पैसा लेने के लिए कुछ भी करना पड़े कर लेगा, क्योंकि नशे के बिना नहीं रह सकता। अगर वो मतलब स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, उसको कुछ भी करना पड़े। जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो फिर वो चोरी में उतर जाते हैं, हिंसा में उतर जाते हैं, क्योंकि नशे के बिना नहीं जी सकते। इसलिए सबसे प्रार्थना है नवयुवक भाइयों से कि भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, राधा नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आप नाम जप करें और व्यसनों को छोड़ दें, व्यभिचार को छोड़ दें, गंदी बातों को छोड़ दें, फिर आप जहां हैं वहीं से आपकी उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। यदि नाम का बल है और गंदे बातों को छोड़ दिया, गंदे आचरणों को, तो भगवान कृपा करते, फिर उन्नति हो जाए। अगर ऐसे नशे में, व्यभिचार में अपना जीवन डुबो दोगे तो न राष्ट्र सेवा लायक रहोगे, न परिवार सेवा लायक रहेंगे। तो जो नया यूथ है, यदि ये शराब पीने से बचे, मांस खाने से बचे, गंदे नशा से बचे, व्यभिचार से बचे, तो इनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अगर ये चीजें करते रहेंगे तो मंगल नहीं हो सकता। नाम जब सब कुछ छुड़वा देगा आपका। जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं 14 टेबलेट खाता था पर मैं नहीं छोड़ पाया। देखो, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ किशोरी जी का महल, उनकी कृपा है। अगर किसी का कुछ परिवर्तन होता है तो राधा नाम का प्रताप है, उसी से परिवर्तन होता है। यदि आप राधा नाम जप करें और हिम्मत करें तो आप गंदे से गंदे नशा को छोड़ देंगे। और अगर नशा रहित जीवन है, व्यभिचार रहित जीवन है और नाम जप कर रहे हो, तो फिर जो पदवी चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाते हैं तो लौकिक संपत्ति के क्या बात। इसके बिना किसी का मंगल नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम धन कमा लो, चाहे जितना पढ़ लिख लो, यदि तुम व्यसन करते हो, व्यभिचार करते हो, तो अशांत रहोगे, तुम्हारा मन सुखी नहीं रहेगा। मन नहीं सुखी तो बाहर रुपया पैसा किस काम का। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम नमक रोटी खा के भी आनंदित रह सकते हैं। और मन ही अशांत है, पाप करने वाले का मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। पाप करने वाले का मन भय, चिंता, शोक से युक्त रहता है।
इसलिए हर जीव चाहता है कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे। तुम जिन जीवों के शरीर का मांस खा रहे हो वो भी ऐसे सुरक्षित चाहते थे जीना, लेकिन तुमने उनका मांस खाया, तो अब फिर वो मांस तुम्हारे हृदय में जाकर अशांति पैदा करेगा। देखो घटनाएं होती, गाड़ी चलते चलते कहीं से उसमें आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया और वो खुल ही नहीं पाए, अंदर ही जल गए, तो ऐसे तुमने भूंज के खाया था, तो देखो काल ने तुम्हें भूंज दिया। इसलिए सब नवयुवक व्यसन रहित हों, व्यभिचार रहित हों, भगवान की कृपा हो, सब स्वस्थ विचार वाले बने, नाम जापक बने, तो सबका मंगल हो सकता है।